मुझे बताइए कि हैदराबाद में आपने अपनी ज़िंदगी का शुरुआती सफ़र तय किया था और लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल ये कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां आप अगर फॉर्मेटिव ईयर्स अपने जी लीजिए तो वो सारी ज़िंदगी के लिए इम्प्रिंट हो जाता है आपके जहन में। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात तो ये कि आप हमेशा अदब से बात करते हैं, जी से जवाब देते हैं और एक जनरल बिहेवियर में आपके एक अदब आ ही जाती है और लोग पूछते हैं आपसे, भाई आप लखनऊ के हैं, आप हैदराबाद के हैं, क्या भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं? तो आपकी ज़िंदगी में हैदराबाद के हवाले से मुशायरों में क्या आपका उठना बैठना बचपन में था? कविता सम्मेलनों में क्या आप जाती थीं? पोइट्री घर में पढ़ी जाती थी? क्या माहौल था? बहुत सही सवाल किया आपने, बिकॉज आई थिंक अगर मैं हैदराबाद से नहीं होती तो मुझसे जुड़ी कई बातें हैं वो शायद नहीं होती और मैं जिस तरह हूँ वो शायद वैसे नहीं होती। तो हैदराबाद इज़ अ पार्ट ऑफ my life and my culture and my understanding of life. अदब बहुत मायने रखता था घर पे। अगर बड़े कमरे में तशरीफ़ लाएं तो उठ के झुक के पेट में मुंडी डाल के आदाब करना पड़ता था। अगर कोई तोहफा मिले तो फिर से पेट में झुक के मुंडी डाल कर आदाब करना पड़ता था और हम बड़े मज़े लेकर ये करते थे। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी तमीज़ को, कि आप तमीज़ से पेश आएँ उन सब से, जिससे भी आप, बड़ों से, छोटों से, हमउम्र से, जब भी आप बात कर रहे हों तो तमीज़ से पेश आएँ। और हमारे झगड़ों में भी तमीज़ होती है, हाँ, और कहा जाता है कि गालियों में भी तमीज़ होती है। बट the beauty about growing in Hyderabad was, of course, the influence of my dadi and abba and the home that I grew up in. Joint family थी तो बड़ों के साथ उठना बैठना पलना था। उनके साथ दादी की जो शौक, she was very cultured lady. I can never forget the way she dressed, the way she carried herself. In fact, I don't know why I haven't spoken about her more. I should, because she was such a graceful lady and she was so well read. She would read the newspaper front page to back. I don't recommend the same now, but back in the day it was something that was considered to be the best thing to keep yourself informed. And she loved music and loved poetry. And Abba loved music and poetry. So I grew up listening to ghazals, Mehdi Hasan, Farida Khanum. This, of course, Jagjit Singh was a very prominent feature in our lives. वो long drives पे जाते थे और गाने वो कैसेट प्लेयर पे बजते थे। अब्बा की हेरल्ड में, he had a silver herald with black corduroy, a tapestry, and he used to drive that car with such pride. और धीरे धीरे चलती जाती थी गाड़ी, और बारिश में स्पेशली बड़ा मज़ा आता था ये गाने सुनना। और तो ये माहौल था। ऑफ कोर्स मुशायरों में भी जाने का मौका मिलता था। इनफैक्ट जब हम घर पे भी पार्टीज रखते थे, वेरी ऑफ्टन वी वुड इनवाइट पोएट्स टू कम एंड रिसाइट पोएट्री. इट वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. That's true. और पोइट्री से अगर आप जुड़े हुए होते हैं, अदब और कल्चर तहजीब से जुड़े होते हैं, तो मैंने देखा है कि आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। लोग शायद आपसे थोड़ा ज़्यादा तहजीब से, रिस्पेक्ट से ज़्यादा पेश आते हैं और आपको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। एक इमेज बन जाती है, भाई अच्छे कल्चर से पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं या फिर कोई एक ऐसे साहब हैं जिनको आप हल्के में नहीं ले सकते। सो पढ़ने लिखने का हमेशा फ़ायदा होता है, ख़ास तौर से अगर आप लिटरेचर में बहुत पढ़ते हो। आपने अभी बोला हैदराबाद की क्या ख़ास बात है, मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। लखनऊ में जब हम बाहर निकलते थे और कोई रिक्शे वाले से कहते थे भैया गंज चलेंगे, तो कहते थे बीबी सो रहे हैं, आधे घंटे बाद आइएगा। तो ये पुराने शहर और पुरानी तहजीबों की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी स्वीट होती हैं। हैदराबाद इज़ वन ऑफ देम। सो जब भी मैं कुछ भी, मतलब whenever I think about my childhood, I think this is an inextricable part of my life. The most beautiful part of my inheritance. That tehzeeb, that adab and इंसानियत. मैं हमेशा ये पूछती हूँ सबसे, जब कुदरत देता है हमें, चाहे वो साफ हवा हो सांस लेने के लिए, या साफ पानी हो पीने के लिए, या एक ऐसी धरती
जिसमें हम हर किस्म के खाने उगा सकते हैं. यू कैन ग्रो एनीथिंग. उस पर कोई प्राइस टैग नहीं होता, सब मुफ्त में मिलता है. इंसानों ने हर चीज़ को लेकर उसको पैकेज करके उस पर प्राइस टैग लगा दिया है. तो हमारा जो इंटरप्रिटेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोग्रेस एंड ग्रोथ है वो थोड़ा वॉप्ड हो गया है. तो उम्मीद यही है कि हम ऐसी दुनिया में अपने बच्चों को बड़ा करें जिसमें उन्हें सांस लेने को साफ हवा हो, पीने को साफ पानी हो, खाने को साफ खाना हो, हेल्थी खाना हो, और एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे सब एक दूसरे से इज्जत से पेश आए और एक दूसरे के लिए दिल में प्यार हो. बहुत बहुत अहम कॉन्वर्सेशन है ये. किसने, कौन सा शेर था कि चार के छोटे छोटे बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे. तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, उनको क्या तरबियत देनी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. आपने बोला कि अखबार, अब मैं नहीं किसी को सब बोलूँगी कि पढ़े, वो तो आप एक बात कहना चाह रही थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू वॉच. तो आप अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें देखिए ताकि वो आपके अंदर चीज़ें आए, लेकिन क्या देखिए और क्या पढ़िए और क्या जज्ब कीजिए, क्या एब्जॉर्ब कीजिए, किससे मिलिए, किससे कितनी बातें कीजिए ताकि आपके अंदर का बेस्ट वर्जन निकल के आए. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मदर्स के लिए खास तौर से कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन राइट नाउ, राइट. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू वन मोर पॉइंट. दिया एक ऐसे स्कूल में बड़ी हुई थी जहाँ पे ग्रेड सिस्टम नहीं था, ना वहाँ यूनिफॉर्म होती थी, ना वहाँ ग्रेड्स होते थे, ना 1 2 3 4 कौन फर्स्ट कौन लास्ट, कोई कंपटीशन नहीं होते थे. अब हम तो ऐसे स्कूल का तस्वुर भी नहीं कर सकते. तो ये जो बताइए, ये इस तरह की स्कूलिंग ये आपके लिए अच्छी थी या बाद में आपको रियलाइज हुआ कि ये क्या था? इट वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि एक तो द एजुकेशन सिस्टम इज नॉट कटिंग योर माइंड डाउन टू साइज. यू आर नॉट बीइंग रेटेड बाय अ नंबर. You are only being encouraged to become the best version of yourself. आपकी कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है और किसी और के साथ नहीं है. और अगर आई थिंक हम जिंदगी भर वैसे ही रहें तो दूसरों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन अपने लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एटलीस्ट जो एक अंदरूनी शांति होती है, पीस होता है, वो बनी रहती है. एंड आई फील फॉर आवर चिल्ड्रन to be rich, there is nothing more powerful than the influence of kindness, gratitude, and the ability to recognize something when it's good. तो कुछ चीज़ें हैं जो आई थिंक हम सब अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं. पोइट्री बहुत ख़ास होती है, of course, reading poetry, reading stories is beautiful. But I think some of the very basic things that are required to enrich a child's life are ensuring a child is interacting with nature. हम पले बड़े झाड़ चढ़ के गिरते थे, चोट लगती थी, मौसम बदलते हुए देखते थे, और आजकल के बच्चों को वक्त नहीं मिलता to interact with nature. Of course, Delhi has more trees than Bombay does, but still, I think it's so important to have that connection with nature for children. The second, of course, is I think music plays a very integral part in life. And the third thing is gratitude. तो वो जब नहाते हैं तो thank you water, thank you mama earth. जब खाना खाते हैं thank you farmer, thank you mama earth. और जिन्होंने भी उनका खाना बनाया उनको thank you बोल देते हैं. So we try to introduce gratitude this way. And I think if our children can be 3 things. One is healthy, which is why I said saaf hawa, saaf pani, khane ke liye healthy food. The second is kind. And the third is empathetic. I think they'll be good. Amazing.